हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी जी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, है ना। आज हम टॉपिक लेके आए फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो लेट्स डिस्कस कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करने का मतलब है कि हम पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे, यानी पॉलिनोमियल को बनाएंगे। पहले हमने क्या काम किया था कि पॉलिनोमियल अपने पास होता था इस तरह का ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म का अपने पास कोई पॉलिनोमियल अगर होता था तो हम उसके क्या करते थे, दो जीरोस फाइंड आउट करते थे, अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्या करना है, कि या तो आपके पास अल्फा एंड बीटा गिवन होंगे, यानी आपके पास जीरोस अगर गिवन होंगे तो आपको पॉलिनोमियल पूछा होगा, ठीक है। या अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा, यानी अल्फा और बीटा क्या थे, यानी सम ऑफ जीरोस अपने पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा था। या तो ये गिवन होगा आपके पास, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा, या तो ये गिवन होगा, ठीक है। इन दोनों चीजों में से आपके पास क्या होगा, एक चीज गिवन होगी, अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है, अल्फा और बीटा यानी दोनों रिलेशन की आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है, तो यू कैन फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए पहले हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, और उससे आपने क्या किया था, अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट किया था, यानी जीरोस किया था, और उसके बाद आपने रिलेशनशिप वेरीफाई किया था। ये हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने ये किया। अभी हमें करना है कि भाई आपके पास या तो जीरोस गिवन हो, या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो उससे हमें पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करता है, यानी पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। तो देखिए बेटा, पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए आपके पास तीन वैल्यू होनी चाहिए, कौन कौन सी, a b और c, ठीक है। a b c और तीनों वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो यू कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो आइए देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास देखिए, एक तो शॉर्टकट तरीका भी है इसको, और एक थोड़ा सा जो रेलेवेंट तरीका है। मैं दो आपको मेथड आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम छोटा तरीका देखते हैं, मेथड वन, ठीक है। मेथड वन में क्या है, देखिए आपके पास अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, यही होते हैं, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो मेथड वन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए ये तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये वाली चीज क्या हुई, सम ऑफ जीरो, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है, वेयर पी क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, और सम एस क्या करती है, सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ये सबसे छोटा तरीका है, यानी आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे। तो देखते हैं, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं सपोज, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसे आई हैव टू राइट द वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए पॉलिनोमियल where sum and product of
whose zeros, sum and product of whose zeros are आपके पास है, जैसे सपोज 1/4 एंड -1, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द पॉलिनोमियल। देखो आपको क्या निकालना है, हमारा काम क्या है आज, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल को फाइंड करना। कब? जब आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros, यानी जीरोस का सम और प्रोडक्ट क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, देखिए ये सम है ना, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। तो सम ऑफ जीरोस को क्या बोलते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1/4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, -1। क्लियर, ठीक है। अगर इसको हम फर्स्ट मेथड से करते हैं, फर्स्ट मेथड यानी शॉर्टकट जो मेथड है ना, बहुत ही आसान मेथड है, तो उससे हम डायरेक्ट लिख देते हैं रिक्वायर्ड यानी पूछा गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, क्या हो जाता, x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी जनरल फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताया था, दैट इज, ठीक है। आई डॉट इन का मतलब क्या होता है, दैट इज, ठीक है। यानी ये चीज क्या होगी, अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है और अल्फा इंटू बीटा क्या है, गिवन है ना, ये गिवन थे। देखिए ये प्रोडक्ट है और ये सम है, ठीक है, गिवन है। तो x² माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट इज 1/4x, क्लियर। और यहां पे हो जाएगा प्लस व्हाट इज अल्फा बीटा, -1, ठीक है। तो दैट इज, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, x² माइनस 1/4x -1, ठीक है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि यही हो, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रैक्शन है। सपोज फ्रैक्शन होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड इसको कर देते, यानी 1/4 अगर क्या कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 4 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/4 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी ये भी हो सकता है और 1/4 कॉमन लेके ये लिख सकते हैं हम 4x² माइनस x -4, ठीक है। हमने क्या किया, 1/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/4 कॉमन ले लिया, तो जहां नीचे नहीं था वहां हमने क्या कर दिया, ठीक है, ऊपर लगा दिया, ठीक है। जिससे इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। तो चाहे ये वाला पॉलिनोमियल लिख लिए चाहे ये वाला लिख लिए, एक ही बात है, ठीक है। और ये वाला भी लिख सकते हैं आप, अंदर वाला, ठीक है, क्योंकि 1/4 तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है ना, तो k कांस्टेंट को अगर आप बाहर भी रख देंगे, क्योंकि जीरोस तो देखो जब आप जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं। आप कोई भी पॉलिनोमियल है उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये जो बाहर का 1/4 है ये तो वहां जाके 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास जो ये पॉलिनोमियल बचा, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता था, ठीक है। तो आंसर कई आ सकते हैं, डोंट वरी, बट आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आपको बस इस फॉर्मूले के अंदर ये पुट अप करना है और आंसर निकालना है, क्लियर। अब मैं आपको इसी का ही मेथड 2 बता देता हूं। तो ये तो अपने पास कौन सा था, मेथड 1, ये कौन सा था, मेथड 1 अब तक, ठीक है। आप पॉज कर लेना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको मेथड 2 इसी क्वेश्चन में बताऊंगा अभी, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड 2, क्लियर।
देखिए मेथड 2 में आपको क्या करना है, ये तो गिवन होगा कि सम ऑफ जीरोस भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, तो इस वाली इक्वेशंस को हम नंबर 1 ले लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को नंबर 2 दे देते हैं। क्लियर? अब हम रिलेशनशिप यूज करेंगे। रिलेशनशिप क्या होता था याद है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाई ए होगा या नहीं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और ए इज इक्वल टू कितना है? 1/4 आ गया। क्लियर? एंड यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ठीक है, इसकी सी बाई ए वैल्यू डाल इक्वल टू -1 का -1। देखिए समझ में आ रहा है? हमने क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, तो इसको हमने माइनस बी बाई ए लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए, बाकी तो एज इट इज लिख दिया ना हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, देखिए यहां से इस वाले फॉर्म में और इस वाले फॉर्म में, ठीक है, आपको क्या करना है, जो राइट साइड में है, ठीक है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने कहा ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या चाहिए? ए बी और सी। तो ए बी सी में से सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है, ए फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे नाउ ए इज इक्वल टू व्हाट? ए इज द एलसीएम ऑफ किसका? इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में जो राइट साइड में ये वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ 1/4 है और यहाँ पे -1 है, तो इनके जो डिनोमिनेटर्स होंगे, डिनोमिनेटर्स उनका एलसीएम लेना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है बेटा? 4 है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, ठीक है, 1, ठीक है। फिर से सुन लो क्या करना है, ए जब फाइंड आउट करना है तो ए क्या होता है? एलसीएम ऑफ किसका? इस वाले डिनोमिनेटर और इस वाले डिनोमिनेटर का, यानी माइनस बी बाई ए जो आया होगा वो टर्म और सी बाई ए जो टर्म आई होगी वो, उन दोनों के डिनोमिनेटर जो होंगे, अगर नहीं होंगे तो 1 होगा, ठीक है, लेकिन जो दो डिनोमिनेटर होंगे उनका एलसीएम जो होगा दैट इज ए, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 एंड 1? 4 एंड 1 का एलसीएम क्या होगा? 4, तो a इज इक्वल टू 4, कंफर्म? a तो आ गया 4। अब आपको करना क्या है, इस फर्स्ट इक्वेशन में और इस सेकंड इक्वेशन में, चाहे तो इनको 1 और 2 ना देके इसको और 1 और 2 दे दीजिए, ठीक है। इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको क्या है? a की वैल्यू पुट अप करनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे भर दिया और एक यहाँ पे भरना है, ठीक है, a की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, हम लाइन लगा देते हैं साइड में, पुट a इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज। देखिए a की वैल्यू 4 फर्स्ट में भरने पर और सेकंड में भरने पर b और c आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भरेंगे, देखिए क्या है, माइनस बी डिवाइड बाई a क्या आ गया? 4 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या था? राइट साइड में क्या था? 1/4 था। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ न्यूमिनेटर में हो जाता है और 4 से 4 बाद में भी कटेगा, पहले ही काट लिया, ठीक है। तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या बचा? 1, या हम b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा माइनस का। क्लियर? इसी तरह से b तो आ गया -1। अब हम इसमें सेकंड वाली में भरेंगे तो c डिवाइड बाई 4, c डिवाइड बाई a की वैल्यू भरेंगे ना, 4, a की वैल्यू 4, इसमें भी भरेंगे तो इज इक्वल टू क्या था? -1 था यहाँ पे, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 4 जा 4 दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर? तो देखिए क्या क्या आ गया आपके पास, a आ गया, b आ गया, c आ गया, और क्या चाहिए? a b c आ गया, तीनों आ गए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, बोलिए ax² + bx + c, दैट इज, पहले तो ये लिखेंगे ax² + bx, ये तो जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसमें a b c और जो आए अपने पास उसकी वैल्यू क्या करेंगे, भर देंगे इसमें, समझ में आई बात। a b और c जो अपने पास आए अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a क्या था बेटा 4x², b क्या था -1, तो b की जगह क्या रख देंगे -1, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, x का x और c कितना था बेटा -4, तो दैट इज क्या बन गया ये 4x², -1 को लिखना नहीं है, -1x का मतलब क्या होता है -x और -4, तो ये आपके पास क्या आ गया देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ आई। ये क्या करना है, ज्यादा इतना ज्यादा झंझट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से आएगा, फाइंड ए पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस, क्लियर। तो अगर आपके पास जीरोस का सम दे रखा होगा और प्रोडक्ट दे रखा होगा, दो चीज तो दे रखी होगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ जीरोस जो होता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दो जीरोस अपने पास क्या हो गया अल्फा और बीटा लेते हैं हम, तो सम ऑफ जीरोस हो गया 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था -1 गिवन है, तो वो लिख दिया दोनों। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है रिलेशनशिप, अल्फा इनटू बीटा सेकंड रिलेशन होता है c/a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये यहां पे रख दी, इसकी वैल्यू यहां पे रख दी, क्लियर। अब अपने पास ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन होगी सेकंड, इन दोनों में से अपने अब क्या करना है a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a क्या होता है एलसीएम ऑफ इन दोनों के डिनोमिनेटर का, ठीक है। इसमें क्या डिनोमिनेटर है 4, इसमें क्या डिनोमिनेटर है 1, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई। अब a की जो वैल्यू आ जाती है अब उसको कहां पुट करना है, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, यानी सेट फर्स्ट और सेकंड में, तो हमने क्या किया पुट a = 4 इन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां पे a 4 पुट करने पर 4 4 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू यहां से आ गई और c की वैल्यू यहां से आ गई, तो a तो इधर से आ गया था, b यहां आ गया, c यहां आ गया, a b c तीनों आ गई, तो हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है ये, इसमें a b c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। बोलो क्लियर है, समझ में आ गई बात। देखिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इस बार हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन होगा, उसमें हमें क्या होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो निकालना है बट जीरोस गिवन होगी, ना कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 एंड -3। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज इस बार चेंज है। पिछली बार क्या था, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, ठीक है, उसमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन थे, इस बार जीरोस गिवन है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा एक काम करने पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये जो -4 एंड -3 है ये क्या है अल्फा एंड बीटा है, ना कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो लेट्स सी अल्फा इज इक्वल टू -4, these are the zeros, that's why first zero is -4 and second zero is -3. Now let us take sum of zeros, okay, so sum of zeros that is alpha plus beta, what is alpha -4, what is beta -3, so -4 -3 is equal to -7, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 आ गई, तो एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, क्लियर, -b/a इक्वल टू -7, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो नेम इट नंबर 1, ओके। नाउ सेकेंडली ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा क्या है -4
एंड बीटा क्या है -3, तो मल्टीप्लिकेशन करिए क्या आएगा प्लस का 12, क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। these are the relations between zeros and coefficients, that's why this is equation number second, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है। देखिए पिछली बार क्या था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, लेकिन यहाँ सिर्फ अल्फा एंड बीटा गिवन थी, अल्फा एंड बीटा यानी जीरोस गिवन है ना कि सम ऑफ जीरोस, क्लियर। तो जीरोस थी, तो जीरोस से पहले हमने क्या किया सम ऑफ जीरोस निकाला यानी उनको ऐड किया, तो सम ऑफ जीरोस आ गया -7, ठीक है। और उन दोनों को क्या किया हमने प्रोडक्ट किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ आ गया 12 प्लस का, तो दैट इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो ये आया -v/a, ये आया c/a, ठीक है। तो अब जैसा पहले किया था वैसा ही फिर से एक बार कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं नाउ a इज इक्वल टू व्हाट एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम किसका होता है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड होता है उसके डिनोमिनेटर्स का। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है 1 है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो दोनों में डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका मतलब 1 और 1 का एलसीएम क्या आता है बेटा 1 ही तो आता है, ठीक है। तो a शुड बी इक्वल टू 1, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब a अपने पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट a इक्वल टू 1 इन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसमें और इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए -b डिवाइड बाई a की जगह 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था -7, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा, पहले तो -b निकालेंगे, देखिए माइनस माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 7, ठीक है। सिमिलरली c/1, c/a आ गया 1, तो c/1 इज इक्वल टू क्या हो गया 12, तो c आ गया 12, ठीक है। देखिए a आ गया, b आ गया, c आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, ax² + bx + c, ठीक है। और दैट इज मतलब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगी, देखिए a क्या था 1, तो a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 क्या होगा 1x² तो क्या हो जाएगा x² ही रहेगा, 1 × x², 1 x² ही रहेगा। और b क्या था 7, तो प्लस का 7 × x + 12, ठीक है। ये तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना मिल गया, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही तो हमारा आज का टॉपिक था, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी आप कैसे पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन इसमें करोगे जब आपके पास या तो जीरोस गिवन हो या सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, क्लियर। तो आपको मैंने मेथड बता दिया। इसका अगर हमें पहला शॉर्टकट ट्रिक लगाता तो शॉर्टकट ट्रिक क्या था अपने पास x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। तो इसमें हम क्या कर लेते, देखिए अल्फा + बीटा क्या है, अल्फा + बीटा -7, तो -7 × x प्लस व्हाट इज अल्फा × बीटा, प्रोडक्ट क्या था 12, ठीक है। तो x² - प्लस का 7x + 12, देखिए ये भी हमारे पास हो सकता है, अल्टरनेटिव तरीका है, ठीक है। ये शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट तरीका बना रखा है, ठीक है। ये तो तब हम यूज करते हैं जब 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, निकालना है फाइंड आउट करना है, तब ये लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में जो तरीका दे रखा है वो आपके पास ये वाला भी है ना डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये भी आपको सीखना है, क्लियर। ये तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप शॉर्टकट यानी आंसर फाइंड आउट करने के लिए निकाल सकते हैं, या 1 मार्क्स का आएगा तब, ठीक है। वैसे जनरली ये वाला रिलेशन आपको यूज करना है, ठीक है बेटा। तो कुछ मैं आपको क्वेश्चंस इस तरह से बता देता हूँ जो आपको आज करने हैं, या एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का, वो पूरा डिटो यही है, ठीक है। उसका मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ये बता देता हूँ कि क्या उसमें क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी का,
वो आप होमवर्क में इसको आप कर सकते हैं इसके साथ। होमवर्क में क्या क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज एनसीईआरटी में बार बार कह रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसमें ऑल पार्ट्स, ठीक है, ऑल पार्ट्स यानी 2 या 3 पार्ट्स हैं उसमें, ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जैसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, जैसे 1/4 है या -1 है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से √2 1/3, ठीक है, ऐसा थर्ड एक और है 0√5, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है उसमें, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको यही चीज बताई अभी तक, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये गिवन हो गए, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फा इनटू बीटा हो गया, तो आपको वही दो इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद ए जो होगा वो एलसीएम आ जाएगा यानी डिनोमिनेटर्स का, ठीक है, तो इनको आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी रिलेटेड टू जो मैंने आपको अभी भी कराया उसका ही ये होमवर्क रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हमने देखिए क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन द जीरोस आर गिवन और यू कैन से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, ठीक है। तो आज तक इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है, यानी हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पॉलिनोमियल का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।